जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि दुनिया किस तरह न्यू टेक्नोलॉजीज़ में चेंजिंग हो रही है, दुनिया किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी में जा रही है और आप किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी से फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी में इंटर हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी किस तरह से बनाई जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी में आप क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, जिसमें ये मोबाइल की जो है वो आपके हाथ में लैपटॉप है, ये न्यू टेक्नोलॉजी की ईजाद है। ये सबसे अहम हिस्सा है न्यू टेक्नोलॉजी का, क्योंकि सब पहले दौर में तो लोग ख़त डाकिए भेजते थे, फौत की वजह नहीं तो एक दस दिन, महीना 2 महीने लोगों को पता नहीं चलता था कि हमारे जो हैं वो सगे प्यारे फौत हो गए हैं। तो जब से ये न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, इसने इस मिनटों को सेकंड को पलक झपकने तक मुनहरिफ कर दिया है। सालों को महीनों में, महीनों को मिनटों, दिनों को मिनटों में कन्वर्ट कर दिया है। तो सदियों को सालों में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह आप न्यू टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी की बदौलत ही आप इस दुनिया में अब ज़िंदा रह सकते हैं। जिस तरह मोबाइल है, मोबाइल से आप एक दिन भी दूर नहीं रह सकते, क्योंकि मोबाइल आपकी जो है वो ज़रूरत बन चुका है रोज़मर्रा की। तो ज़रूरत ये आपने खुद ही बनाई है, क्योंकि आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। मोबाइल आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आप न्यू टेक्नोलॉजी का हिस्सा किस तरह से बन सकते हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजी का हिस्सा आप इस दौर में बन चुके हैं। जिस तरह से आपके हाथ में मोबाइल आ गया है, तो ये भी न्यू टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, तो आप भी न्यू टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं होते तो आपके पास मोबाइल नहीं होता। अब आपके पास मोबाइल है हाथ में, तो आप न्यू टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं। क्योंकि क्योंकि आप जो हैं वो, आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी से जनरेट किया गया है। लैपटॉप है वो न्यू टेक्नोलॉजी से जनरेट किया गया है। मोबाइल की ईजाद बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि मोबाइल से आप दुनिया के तमाम काम कर सकते हैं जो कि आप कभी भी नहीं कर सकते। तो पहले दौर में हमने पहले बात की है कि आप जो है वो, लोग सदियों दिनों तक पता नहीं लगता था कि हमारे सगे प्यारे फौत हो गए हैं। तो जिससे न्यू टेक्नोलॉजी ने बहुत से इनकलाब बर्पा कर दिए हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आप भी किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी जनरेट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आप सबसे पहले तो आप पढ़ें लिखें, उसके बाद आप कंप्यूटर साइंस में हिस्सा लें, या आप साइंस में जाएं किसी भी ब्रांच में, केमिस्ट्री में, तो आप जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आप न्यू टेक्नोलॉजी से की क्या क्या ईजादात हो चुकी हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है मोबाइल। मोबाइल के बाद जो आता है वो है आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप्स, और उसके बाद जो आता है वो है रोबोट। रोबोट भी इस दुनिया की सबसे बेहतरीन ईजाद है, क्योंकि रोबोट इंसानों की तरह ही काम करता है जिस तरह से इंसान करते हैं काम। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आप न्यू टेक्नोलॉजी से फ़ायदेमंद किस तरह से हो सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी की बदौलत ही आप इस दुनिया में अब रह सकते हैं। क्योंकि आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी ना हो। आप एक छोटी सी नीम को लेते हैं, उसके ऊपर भी न्यू टेक्नोलॉजी है। वो क्या है, पहले दौर में लोग कागज़ पे नीम को रख के देते थे, लेकिन अब जो है वो आपको शॉपर में नीम को डाल के दी जाती है। उसके ऊपर सभी मोहरें वगैरह लगाई जाती हैं कि इसमें क्या चीज़ है, ये कब एक्सपायर होगी, क्या कब ये बनी है, कितनी कीमत है, और ये इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई, ये भी न्यू टेक्नोलॉजी है। तो गाइस, न्यू टेक्नोलॉजीज़ ने इनकलाब बर्पा कर दिया है, दुनिया एक तरफ से दूसरी तरफ कन्वर्ट कर दी है। अब आप किसी पुराने बंदे के पास बैठेंगे तो वो ये बातें करेगा कि पुराने ज़माने में बिजली नहीं होती थी, हम यह करते थे, हम वो करते थे। लेकिन आज के बंदे जो हैं वो 5 मिनट के बगैर भी बिजली के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि बिजली तो आजकल की न्यू टेक्नोलॉजी की ईजाद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी समझ आई होगी। तो अल्लाह हाफिज़।